दीजिएगा कि भाई साहब हम कमल युवा जोड़ो अभियान के तहत बारडोल आए हैं, आप आ जाएंगे क्या? मैंने कहा आता हूँ। तो तत्काल 2 मिनट के अंदर ये पहुँचे। बोले हमारे रोड पे लेने उसके पहले जब आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और विशेष करके युवा और किसान और मजदूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब और किसानों की पार्टी है। मैं खुद रातातली का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। ऐसे गांव के रहने वाला था, पीने का पानी 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर घुटने कीचड़ में जाना पड़ता था। एक अपना कौन सा नाले में से, फुलवारी वाले में से, और ये नागदा में से घोड़े पे से तैर के निकालना पड़ता था। कई बार मतलब लोग बह गए, और इसलिए मन में एक टीस थी कि हम अपने गांव की समस्याओं का निराकरण कर लें। पीने के पानी, रोड, और भगवान ने मां नर्मदा के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से आज पूरे प्रदेश की जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, प्रदेश कृषि प्रधान है, देश कृषि प्रधान है। जब कोरोना का संकट आया तो उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद हो गए। स्कूल, कॉलेज, होटल, चाय सब बंद। सिर्फ एक क्षेत्र खुला हुआ था, वो था हमारा किसानिया का खेत। मजदूर और किसान जिनने पसीना बहाकर दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था करके 130 करोड़ लोगों को जिंदा रखा। और ये किसान अन्नदाता भी नहीं है, जीवनदाता भी है। और इसलिए सभी किसान भाइयों को मैं बधाई देता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि देश को अगर 130 करोड़ लोगों को जिंदा रखा कोरोना के संकट के समय, तो किसानों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन, और हमारे वैज्ञानिकों ने जो 2 वैक्सीन अपने देश में अनुसंधान करके बनाए, और मोदी जी ने निःशुल्क 200 करोड़ डोज निःशुल्क लगाकर लोगों को जिंदा रखा। अभी ईमानदारी बताओ, अगर मोदी जी नहीं होते तो वैक्सीन बनते क्या? और फ्री में लगते क्या? तो अपन यहाँ कितने बचते उसमें। इसलिए देश को बचाने वाले वो हैं, और दूसरे किसान है। इसलिए आप सबको बधाई, मोदी जी का भी आभार। अभी किसानों की जो तीसरी फसल है मूंग की, नहर का पानी छोड़ के हमने मूंग की व्यवस्था करी, जिसके कारण मूंग की फसल हुई। और मूंग की फसल होने के बाद मंडी में वो 3 और 4 हज़ार बिक रही थी, मैक्सिमम 5 हज़ार। लेकिन समर्थन मूल्य भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने 7,275 रुपये दिया। और पहली बार समर्थन मूल्य पर पिछली बार हमने खरीदने का निर्णय लिया, और इस बार भी 7,275 में बिक रही है। एक कुंटल पे भी 3,000 से ऊपर का फायदा है। तो 1 एकड़ का छोटा से छोटा किसान है, उसको भी 2 एकड़ के किसान को 36 से 40 हज़ार का फायदा है, और 5 एकड़ के किसान को 1 लाख से ऊपर का फायदा। 10 एकड़ किसान को 2 लाख का, तो 20 एकड़ वाले को 4 लाख का, और आगे भी जमीन है 50-50, 100 एकड़ में बोया तो। लेकिन छोटे किसानों के लिए हमने सबसे पहले छोटे SMS ज़्यादा कराए हमने छोटे किसानों का, जो उनका भी माल सुन दिया, और जिसके कारण आर्थिक स्थिति हमारे किसानों की ठीक हुई है। प्रधानमंत्री का नारा है किसान की आय 2 गुना करने का, वो हमने पूरा किया। दूसरा, हमारे प्रदेश में 1 करोड़ 4 हज़ार किसान हैं, उसमें से 76,35,000 किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। इनके लिए प्रधानमंत्री, और सभी के लिए किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार करके 6 हज़ार, और मुख्यमंत्री कल्याण निधि 2-2 हज़ार करके 4 हज़ार। 5 किस्तों में 10 हज़ार मिलते हैं एक परिवार को। अभी दादा इधर आओ, तुम्हारे पास कितनी जमीन है? नहीं है जमीन तुम्हारे पास? अपने पास नहीं जमीन। कौन क्या जमीन तो होगी यार, जमीन मजदूर इधर है। हमारे पास कितने मेरे पास 30 एकड़ जमीन के। मूंग कितने हुए? मूंग पानी नहीं था, जो नहीं होता है, पानी नहीं है तुम्हारे इधर। हमारे इधर अभी नहर का कार्य दूसरा और कर रहे हैं। एक हंडिया बैराज बन रहा है, उससे पाइपलाइन डाल के नहर में डालेंगे ताकि पानी पूरा आ जाए। बाकी उसमें भी होगा, बाकी बैक वाटर से लाएंगे। 100% हरदा जिले को सिंचित करवाएं। प्रदेश का पहला जिला बनता है जहाँ सबकी जमीन सिंचित। और इसलिए आपके द्वारा जो आवाज, हाँ। और दूसरा, मैंने एक अभियान चलाया था हरदा में। प्रधानमंत्री जी ने सुशासन दिवस के रूप में अटल जी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन, जन्म जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया था। और मैंने उस समय कलेक्टर और CO को ले जाकर पिड़गांव से शुरू किया था। पूरे गाँव में सचिव, सहायक, शिक्षक, आंगनबाड़ी, पटवारी, नाकेदार को घर घर भेजा था कि सर्वे करें कि कितने प्रधानमंत्री आवास करे गए, कितने गरीब रेखा करे गए, कितनी विधवा पेंशन देंगे, कितने कल्याण निधि रहेगी, कितने आयुष्मान कार्ड रहेंगे, कितने को किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। तो वो अभियान चलाया। उस अभियान के तहत 29,639 लोगों के आवेदन आए, घर घर गए हम कि हमारे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले। उसमें से 24,184 के पोर्टल पे हमने ऐप में लगा
उसके कारण भारत सरकार ने 24,184 स्वीकृत कर दिए, मंजूर कर दिए। उसमें से 5,635 मकान हरदा जिले में स्वीकृत होकर आ गए, जिसमें से 83 अकेले इस पंचायत। अगर ये अभियान नहीं चलाते तो ये सचिव सहायक करते ही नहीं। दूसरा 89,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आयुष्मान कार्ड योजना लाए स्वास्थ्य के लिए, जिसमें एक दादा है, इनके परिवार में 10 लोग हैं, तो साल भर में भगवान ना करे बीमार हो लेकिन हो जाए तो 5 लाख का इलाज सरकार कराएगी। आपके खातों में पैसा रहेगा, वो सीधे बैंक में वहाँ जाएगा अस्पताल में, किसी भी अस्पताल में ऐसे। लेकिन लोगों को पता ही नहीं इस योजना का, ज़्यादा सचिवों ने जिनका कर दिया। 1,02,000 कुछ थे जिसको हमने 1,91,000 कर दिया। 89,000 एक महीने के अभियान के अंदर हमने जोड़े, नए कार्ड बनाए। तीसरा विधवा पेंशन हमारी माताएं बहनें 10 साल पहले विधवा हो गई, 5 साल पहले, साल भर पहले, 6 महीने पहले, लेकिन उनको विधवा पेंशन इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं। अब मृत्यु प्रमाण पत्र गाँव में कोई बनवाता नहीं और इसलिए पेंशन चालू नहीं होती। हमने घर घर जाके कहा कि एक भी विधवा बहन कोई वंचित नहीं रहनी चाहिए, इसको पेंशन चालू नहीं हो। इसलिए इस अभियान के तहत 3,702 बहनों को हमने विधवा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का काम चालू कराया। 7,000 से ऊपर लोग थे जिनको पात्रता परिस्थिति गरीब थे, लेकिन अनुसूचित जाति या जनजाति के, लेकिन उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण या उनको राशन नहीं मिल रहा था। तो 7,000 से ऊपर के लोगों को 7,300 कुछ कम थे, उन लोगों को हमने पात्रता पर्ची दी, उससे राशन 1 रुपये किलो मिलने लगे 1 महीने का अभियान में। ऐसे हर योजना का लाभ, किसान सम्मान निधि। अब मान लो ये दादा कोई एक आदिवासी है, नहीं आदिवासी हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, तो अभी मेरे को अकेले को मिल रही मेरे नाम पे है, तो लेकिन चारों बेटों की मेरी शादी हो गई, वो अलग रहते हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास अलग मिल रहे हैं, मिलेंगे। तो उनको अगर 10,000 मिल जाए तो 50,000 रुपये सरकार देती है। 50,000 की उसकी कोई फसल ही नहीं हुई जीवन में, इतनी सरकार दे देती तो लाभ का धंधा बनेगा कि नहीं बनेगा? छोटा किसान जिसके केसीसी नहीं है, जो 10 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा महीने में कैसे खाद की दवाई की व्यवस्था करता है, जितनी फसल होती है वो ब्याज में चली जाती है, इसलिए वो कर्ज में पैदा होता, कर्ज में मरता, औलाद को कर्ज में छोड़ के आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, मोदी जी के कारण, उन्होंने इसीलिए गरीब आदमी कर्ज में न रहे, आत्महत्या न करे और औलाद को कर्ज में छोड़ के जाए, उसकी खेती लाभ का धंधा बने, आय उसके 2 गुना हो, इसलिए किसान सम्मान निधि लाए। और ये 2-2 हज़ार करके 6,000 भारत सरकार देती, 2-2 हज़ार करके 4,000 मध्य प्रदेश सरकार, दोनों कमल के फूल की सरकार है, भाजपा की सरकार। वो पहली बार आज़ाद भारत में ये हुआ है। उसके कारण छोटे किसान जो है 86 लाख इनको जीवन दान मिला है। अब इनकी 10 रुपये 5 रुपये सैकड़े में खाद बीज दवाई के लिए या निंदाई गुड़ाई के लिए फसल ही खराब हो जाती थी, अब उनको इस राशि से खाद भी मिल रहा, बीज भी, दवाई भी, और पैसा बच जाए तो किराने का सामान भी आएगा, और जो फसल हो रही वो पूरी बच रही। इसलिए किसान की आय, छोटे किसानों की आय 2 गुना हो रही है। वो बड़े किसान कितने हैं? 1 करोड़ में से मात्र 63,000, 1% भी नहीं है। वही छोटे किसान, इनकी चिंता किसी ने नहीं की थी क्योंकि इनके केसेस ही नहीं होते तो डिफॉल्टर हो जाते, इनको न तो बीमा होता है न कुछ होता है, और इसलिए इनको राहत देने का काम किया है। इसलिए जोरदार ताली बजा के प्रधानमंत्री अभियान हमने चलाया। इसमें अगर एक दादा है, 4 बेटे हैं, अभी अगर चारों को 1-1 एकड़ जमीन आ जाएगी तो नामांतरण हो जाएगा, पर करते नहीं पड़ेगा। हम उनका नामांतरण भी करा रहे हैं, उससे 50,000 मिलने लगे 10,000 की जगह। 2 बेटे हैं तो 20,000 मिलने लगे, 3 है तो 30, क्योंकि पति पत्नी और नाबालिग बच्चा एक परिवार, वो परिवार को देते हैं राशि। उनके खाते अलग कराने का अभियान भी हम दोबारा एक अभियान 16 तारीख से पुण्यतिथि से शुरू किया है। तो एक गाँव में कैंप लगेंगे, सब करेंगे। और जो अभियान मैंने यहाँ शुरू किया उसकी सफलता मैंने जब मुख्यमंत्री जी को बताई कि इतना लाभ हुआ इतने लोगों को, तो उन्होंने पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। अब 15 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन से 31 अक्टूबर तक 2 महीने ये अभियान, 1.5 महीने अभियान चलेगा पूरे प्रदेश में। और उसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, गरीबी रेखा का कार्ड, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान का भी पड़ा, आयुष्मान कार्ड है ना, वो बनेगा जिससे 5 लाख का इलाज हो सके। अविवादित बंटवारे, फोर्टी नामांतरण बंटवारा, रानी लक्ष्मी योजना, जितनी भी सरकार केंद्र प्रदेश की योजना है, उसके लिए आपको अब कहीं पंचायत में जाने की जरूरत नहीं, जनपद जाने की जरूरत नहीं, जिला पंचायत न आपको तहसील कार्यालय जाने की जरूरत, न SDM कार्यालय, न कलेक्टर के चक्कर। चप्पलें घिस जाती थी,
लेकिन काम नहीं होता था। अब सरकार आपकी है, भाजपा की सरकार, घर बैठे काम होगा, आपके घर आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। अब ये मकान कच्चा है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास में नहीं आते, इसके सामने खींच के फोटो खींचेंगे। घर के कितने लोग हैं, उनकी जन्म तारीख, जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, सब योजनाओं का लाभ देकर फोटो खींच के जाएंगे और आपका प्रधानमंत्री आवास आ जाएगा, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, एक नया पैसा भी कहीं नहीं लगेगा। नहीं तो ये कांग्रेस की सरकार थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री को कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गाँव में आ जाते 15 दे जाते, पीछे दलाल खा जाते। दलाल भी कांग्रेस के थे, वो इसलिए खा गए। मोदी जी कहते हैं खाऊंगा खाने दूंगा, और इसलिए जनधन खाते खुलवा, सीधे खातों में पैसा आ रहा है, इसलिए एक पैसा भी कोई नहीं खा सकता। इसलिए अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 3.5 करोड़ मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास, घर घर शौचालय बन गए, गैस टंकी चूल्हा मिल गया, अब हर घर नल से जल हो रहा है, पीने का पानी, सड़कें बन रही है, बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, और किसान को किसान सम्मान निधि, छोटा किसान को सम्मान निधि भी मिल रही 10-10 हज़ार, जिससे उसकी खेती घाटे का नहीं, लाभ का धंधा बने। एक भी किसान में आत्महत्या नहीं करे, कर्ज में नहीं रहे, औलाद को भी कर्ज में नहीं छोड़े, और इस प्रकार सब सुखी और संपन्न हो। यह है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए जो काम 7 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हुआ। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ बागरूल वालों, कांग्रेस की सरकार रही 60 साल, एक भी गांव में शौचालय पक्का बना था? क्या पक्का शौचालय? हाँ या ना में जब हाथ हिला के बताओ, नहीं बना। एक पक्का मकान बना था किसी गरीब का? नहीं बना। लेकिन अब प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार आई, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास में, ये पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास का, वो पक्का मकान प्रधान, वो जो रह गए उनको भी सबको भी 183 स्वीकृत कर दिए, ये मिलेंगे। एक भी 2024 तक सबके पक्के मकान होंगे। दादा है, अगर 4 लड़के हैं तो 4 को हम देंगे। हमने एक नया कानून और बनाया है, मुख्यमंत्री भू अधिकार कानून। अब गांव में जो जगह खाली बची है, अब दादा का 4 लड़के, एक को मिल गया प्रधानमंत्री आवास, तो बोले एक ही तो मिलेगा, 3 अगर है उनके वो कहाँ जाएंगे? उनको जमीन नहीं तो हम जमीन देंगे, सरकार जमीन देगी और पूरे लोगों के पक्के मकान बनाकर निःशुल्क हम सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं आए, मंत्री इसलिए नहीं, सत्ता के आनंद हम आए, जनता की गरीबी की सेवा करें, इस देश से गरीबी नाम का कलंक हटाएं, इस देश से बेरोजगारी नाम का कलंक हटाएं, इस देश से भ्रष्टाचार नाम का कलंक जो कांग्रेस ने दिया था कैंसर के रूप, उसको खत्म किया मोदी जी ने, और इससे जातिवाद का कलंक मिटाएं। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल है, और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी ने अभियान जोड़ा है, जो युवा मोर्चा कर रहा है, कमल युवा जोड़ो अभियान। इसका मतलब है कि हर परिवार से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। जब जुड़ेगा तो उसको शासन की योजनाओं की जानकारी देना है और उसको लाभ पहुंचाना है। सब हमारे परिवार के सदस्य, कोई नहीं, एक भी नहीं छोड़ना है, और सबसे पहले सबसे पीछे उसको आगे लाना है। यानी रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार। अभी प्रधानमंत्री जी ने PM श्री स्कूल शुरू की है, एक ब्लॉक में एक स्कूल ऐसी होगी जिसमें सर्व सुविधा युक्त होगी और फ्री में पढ़ाएंगे गरीब के बच्चों को, बस भी लेने आएगी, छोड़ने जाएगी, ताकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, IAS बन सके, कलेक्टर, SP बनकर उसकी गरीबी दूर कर सके। अभी तक पैसे वाले लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब आदमी सरकारी स्कूल में अच्छे मास्टर नहीं, लेकिन अब सरकारी स्कूल में भी अच्छे से अच्छे शिक्षक होंगे, लैब होगी, खेल का मैदान होगा, इंडोर स्टेडियम होगा, ताकि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से अच्छी, और गरीब को निःशुल्क पढ़ाएंगे, कहीं एक पैसा नहीं लगे, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। यह है भारतीय जनता पार्टी। 7 साल में देश को राज किया, लूटा खाया, हाथ नहीं आया और पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अपने यहाँ कहावत है, यथा राजा पहले राजा भ्रष्ट थे तो जनता भी वैसे होगी, कुछ नहीं करता, जनता राजा अपने लिए करता तो जनता भी, और इसलिए जो पैसा आता था उन्होंने कहा खा जाओ तुम भी, आधा खा जाओ, आधा हम खा जाओ, इसलिए कुछ नहीं हुआ। मोदी जी कहते हैं खाऊंगा, 24 घंटे देश के लिए जीते ना, उसने 7 साल के अंदर 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन गए, करोड़ों शौचालय बन गए, 9.5-10 करोड़ से अधिक घरों में गैस टंकी चूल्हा दे दिया, नहीं तो हमारी माता बहने चूल्हा फूक फूक के आके खराब कर लेती थी बारी। और अब सबका स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का इलाज गरीब का नहीं, तरह के मर जाते थे और कर्ज में रहते थे, लेकिन अब कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं, 1 रुपया 5 लाख का इलाज हर परिवार का होगा। लेकिन आयुष्मान कार्ड ही नहीं थे, 82,000 कार्ड हमने 1 महीने के अभियान में बनाए, और जो रह गए उनको बनाएंगे। किसान सम्मान निधि से किसान, जो छोटा किसान घाटे की खेती करता था, वो लाभ का धंधा बनेगा, और फसलों किसानों की हम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं, और किसान को हम MSP वाला नहीं, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला नहीं, MRP वाला बनाएंगे, यानी उच्चतम खुदरा मूल्य। ये पानी की बोतल की MRP है, लेकिन दूध की नहीं। अब किसानों के लिए हम FPO बना रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए समूह बनाएंगे, छोटे छोटे किसान मिलकर 300, मैंने भी बनाए कर FPO हर 300 किसान अभी जुड़े, उसमें 3000 जुड़ लेंगे, और जितना भी खाद, बीज, दवाई ओरिजिनल लाएंगे, सस्ता देंगे, और जो फसल वो एकदम पैदा करेंगे, उसकी पूरी फसल FPO खरीदेगा, उसकी ग्रेडिंग करेगा और खुद पैकेजिंग करेगा। यानी हम अगर
आलू पैदा करते तो आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे। अभी आलू किसान पैदा करता 5 रुपए किलो, चिप्स 500 रुपए किलो खरीद रहे हैं। अभी दुकान पर जाओ 500 रुपए किलो की है, वो जो 10 ग्राम की है वो 5 रुपए की है। दिन भर हम लेते हैं, तो हम 200 में बेचेंगे तो भी हमारे लोगों को सस्ता मिलेगा और हमारे गांव के लोगों बेरोजगारों को 12 महीने रोजगार मिलेगा और किसान सीधा कमाएगा। बिचौली हटाना है। अभी तक शहर के मुट्ठी भर लोग कांग्रेस के राज में अरबपति खरबपति हुए, लेकिन अब पूरे गांव के हर गरीब तक पैसा पहुंचेगा। मेहनत करेगा। ये हमारी योजना है। इस योजना की जानकारी भी नहीं है लोगों को, तो इसलिए हम एक एक चौपाल लगा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, करा रहे हैं, सबको लाभ दिला रहे हैं। हमारे लिए अब सब परिवार के सदस्य, और जो सबसे गरीब है वो हमारा सबसे प्रिय है। और इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार, हर घर नल से जल। कभी सोच सकते थे कि हमारे गांव में नल जल शहर जैसा घर में नहीं, ये तो मेरे गांव से 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। 4 बेल 2 कोठी रात दिन इसी में लगते थे। मजदूर काम करने आते थे, एक बेवड़ा पानी देते थे, जब कड़ाव पे बैठ के नहाते थे, वो मवेशी पानी पीते थे। लेकिन अब हर घर नल से जल, 24 घंटे बिजली और सब व्यवस्था, विभाग को काम, ये हम योग्यता के अनुसार कर रहे हैं। किसान की भी आय दोगुना करने में। और अभी हमने देखो समर्थन मूल्य पे मूंग खरीद रहे हैं। एक एक किसान को, छोटे से छोटे किसान को भी 50,000 का फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार हम काम कर रहे हैं, उसमें आप सबका आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जानकारी। लोगों को जानकारी नहीं है और इसलिए हम घर घर पहुंच रहे हैं। तो आप लोग जो भी गरीब आदमी, उसका गरीब रेखा में नाम लिखाएंगे, जिसका प्रधानमंत्री आवास नहीं उसका सर्वे करके घर में वो GI टैग करा के उसका वो करेंगे। अपने 24,184 मकान 1 महीने में कर दिया स्वीकृत, नहीं तो 10 साल और नहीं होते। तो ये सब काम कर रहे हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के साथ जुड़ी है युवा लोग, और अपने गाँव की एक समिति बनाई और अपने गाँव को अपना तीर्थ बनाइए। मेरा गाँव मेरा तीर्थ कब बनेगा? जब गांव में सामाजिक समरसता होगी, एकता होगी, एक दूसरे के जैसे परिवार में हम सहयोग करते हैं, सब परिवार जैसा भाव होगा। गांव के अंदर नशा मुक्त अभियान चलाएंगे, कोई नशा नहीं करेगा, है ना, कोई गलत काम नहीं होगा। और जो भी शासन की योजना आया उसको अच्छे से, रोड अच्छे बने, नाली अच्छे बने, पानी पूरा ईमानदारी से। इसलिए हम पंचों को भी ट्रेनिंग करेंगे कि एक नया पैसा कोई नहीं खाएगा। पंचों को बताएंगे कितनी राशि आ रही है तो उसको किस तरह से, पहले सीमेंट इतनी आ रही तो 500 बोरी सीमेंट को लेकर आकर रखो पहले, कितनी गिट्टी, और उसके बाद में रोड बनाओ, ताकि काम अच्छा हो तो लंबे समय चले। और पैसा भी जनता का ही, सरकार का पैसा किसका? जनता का है। और जनता में भी एकता रहे कि हम मिलकर अपने परिवार के लिए ऐसे करते थे। समाज भी हमारा परिवार है, राष्ट्र भी हमारा परिवार है, उसके लिए हम काम करें। सुनो दोनों दादा, तो उसके लिए हम काम करें तो पूरा देश हमारा दुनिया में नंबर 1 स्थान पे होगा। प्रधानमंत्री का सपना है कि हम 21वीं सदी भारत की सदी बनाएंगे। आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, दुनिया के हम नंबर 1 हो रहे हैं। और इसलिए आप सबके, जनता के सहयोग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप सबका सहयोग करिए। आप सब यहाँ आए और कमल युवा जुड़ो अभियान में शामिल हुए, आप सब जुड़े, इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर मैं काम करूँगा, हर समस्या का हल